नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री की एक ट्रिक जो आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई करने में आसानी दिलाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बाबर के युद्धों के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत का समय, और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1526 तक माना जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूं, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि जब गुलाब खिले तब सांस लो। ये बहुत ही आसानी से ट्रिक है जिससे हम पता चल जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कौन कौन से वंशों के साथ शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं गुलाब खिले तो गु से आता है गुलाम वंश। ठीक है, और खिले तो यानी कि खिलजी वंश। ठीक है, और इसी के बाद हम देखते हैं ता से है आपका तुगलक वंश, और तुगलक वंश। ठीक है, सांस लो यानी कि सांस से आता है आपका सैयद वंश, और लो से आता है आपका लोदी वंश। और इस तरीके से आपका बिल्कुल सही क्रोनोलॉजिकल में, सही कालक्रम में दिल्ली सल्तनत का आपको हो जाता है बिल्कुल आसानी से टाइम पीरियड लर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुलाब। तो गुलाब यानी कि गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का था इसके फाउंडर थे ऐबक, यानी कि जो फाउंडर है, एक तरफ मैं फाउंडर लिख देता हूं जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया, एक तरफ लिख देता हूं इसका पीरियड, कितने कितने समय में कौन कौन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब हुई इसकी स्थापना? इसकी शुरुआत होती है 1206 से, और लगभग ये वंश चलता है 1290 तक। ठीक है, इसके बाद जो अगला वंश आता है गुलाब खिले, खिले यानी कि खिलजी वंश, और खिलजी वंश के जो फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, जिसकी शुरुआत होती है 1290 से लेकर 1230 तक। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि तुगलक, इसके बाद होती है तो से यानी कि तुगलक वंश, और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इसकी स्थापना हुई 1200 यानी कि 1290 से, मैं देखता हूं उसको 1290 से लेके 1320। ठीक है, यानी कि इस पीरियड की जो स्थापना हुई ये हुई 1320 से लेके 1414। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सांस यानी कि सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खान ने, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1414 से लेकर 1451 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लो यानी कि लोदी वंश। लोदी वंश की जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी, और इसकी स्थापना हुई 1451 से लेकर 1526 में। और इस तरीके से बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ हमने देख लिया गुलाब खिले तो सांस लो। इसका मतलब हमने देख लिया कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सभी वंशों की हुई स्थापना। अब आपसे एग्जाम में इसके अलावा हटकर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा वंश था जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है हम इसको लर्न करने का। अगर हमें ये लर्न है तो हम बहुत ही आसानी के तरीके से सबके टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं गुलाम वंश को देखूं तो भैया 1290 में से माइनस कर दो 1206, तो पता चल जाएगा 484, यानी कि 84 इयर्स तक लगभग गुलाम वंश रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम देखते हैं कि 13 में से लिए गए तो ये देखते हैं हम 30 वर्ष तक ये टाइम पीरियड रहता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो बिल्कुल सिंपल तरीका, 1414 में से 1320 माइनस कर दो,
4 का 4, तो 94 ईयर्स तक रहता है ये। इसी तरीके से मैं देखता हूं कि ये जो वंश था, थर्टी 37 ईयर्स तक, और उसके बाद देखता हूं 1526 से यानी कि अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा इनमें से कौन सा वंश सबसे ज्यादा समय रहा। तो हमें देखना है कि सबसे ज्यादा जो था वो तो 94 इयर्स के आसपास जो था वो था हमारा तुगलक वंश। तो यहां से क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना। और सबसे कम वर्ष तक जिस वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत के, तो दूसरा है खिलजी वंश। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे क्रॉस करके कि भाई सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने शासन किया और सबसे कम किस वंश ने शासन किया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और डिस्कशन करेंगे। अब हम हर टाइम पीरियड पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या क्या रोल रहे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश और सो ऑन ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपके साथ बार बार लाता रहूं जो ना केवल आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे बल्कि आपका सिलेक्शन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।